हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कल संसद में जो कुछ हुआ उसको लेकर के नवनीत राणा, जो एक निर्दलीय सांसद हैं अमरावती से, उन्होंने गंभीर आरोप शिवसेना सांसद अरविंद सावंत पर लगाए हैं। नवनीत जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हमने आपका वो लेटर पढ़ा जो आपने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखा है। एक बार आप जरा वो घटना बताइए कि वो घटना कब और कैसे हुई, आखिर उन्होंने इतने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया? आपको मैं बताना चाहूँगी कि जब हम सदन में थे और अर्जेंट इश्यूज़ पे जब टाइम आया तो अर्जुन इशू पे सभी सांसदों ने जो महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं और कई बाहर के भी राज्य के एमपीज़ ने ये सब्जेक्ट उठाया कि मनसुख हिरेन, सचिन वाजे, परमवीर सिंह 100 करोड़ और अंबानी के घर के बाहर जो गाड़ी मिली वो अनवांटेड गाड़ी थी। ये सब चीज़ों पे जब डिस्कशन शुरू हुआ तो हमारा एग्रेसिवनेस, और पिछले 1 वीक मैं सदन में नहीं थी और उसके बाद जब ये सब चीज़ें हुई तो आने के बाद मंडे को इमीडिएटली मैंने जो बोलना शुरू किया, बाकी एमपीज़ के बाद मेरा आखिर में बात हुई, तो मैंने अपने विचार रखते हुए मैंने यही कहा कि आज जो दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, तो पहले सचिन वाजे किसका व्यक्ति है? 17 वर्ष वो किनके लिए काम कर रहे थे सस्पेंड अधिकारी रहते हुए, और वर्षा बंगले में, और मातोश्री जो उद्धव ठाकरे जी का घर है मातोश्री, ऐसे घर में वो रहकर किसकी वसूली कर रहे थे, किनके लिए काम कर रहे थे? अगर इंक्वायरी करनी है तो ये सभी लोगों की इंक्वायरी होनी चाहिए और उसमें उद्धव ठाकरे जी की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। जब ऐसा शब्द मैंने वहाँ पर यूज़ किया और इंक्वायरी की मांग हमारे देश के गृह मंत्री जी के नाम से वहाँ पर की गई, तब ये सभी एकदम चिलचिला उठे। और उसके बाद जब ये हाउस से वॉकआउट कर रहे थे, वॉकआउट करते समय वो 2 सेकंड का ब्रेक लेके उन्होंने मुझे ये शब्द कहा कि अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हें जेल में भेजेंगे। ये एग्जैक्ट वर्ड जब उन्होंने ऐसा कुछ कहा तो फॉर अ सेकेंड मैं एकदम ब्लैंक हो गई कि ये सब चीज़ें कुछ कहा इन्होंने। तो मेरे जो कॉलीग पीछे बैठे थे मैंने सिर्फ टर्न किया और मैंने उनको पूछा कि आपने कुछ सुना? डिड यू हियर दिस व्हाट ही सेड? मैंने उनको ये क्वेश्चन किया तो ही सेड यस नवनीत आई हर्ड। तो मैंने बोला क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला कि अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें जेल में भेजेंगे। ये एग्जैक्ट वर्ड मेरे कॉलीग ने भी वही सुना और मैंने भी वही सुना। अपने ऊपर थोड़ा सा डाउट लेते हुए मैंने नवनीत जी, वो आपके कॉलीग कौन थे, उनका नाम क्या है? ही हिमसेल्फ कंफर्म कि भरत करके हैं, वाईएस जगन मोहन रेड्डी के पार्टी के वो एमपी हैं, और उनसे मेरी बात हुई एंड ही सेड मी इन इंग्लिश ओनली कि दिस इज द एग्जैक्ट वर्ड व्हाट ही सेड कि नाउ इट इज योर टर्न टू गो बिहाइंड द बार। तो आई हैव आस्क्ड हिम ऑल्सो, आई सेड व्हेन दिस क्वेश्चन विल कम इन द हाउस, जब ये क्वेश्चन हाउस में आएगा तो यू शुड स्टैंड एंड से दिस, यू शुड हेल्प। सो ही सेड आई विल टॉक। एंड येस्टरडे, कल भी एक कोई चैनल ने उनको फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद उन्होंने ये कंफर्म किया, हाँ जो नवनीत राणा बोल रही हैं वो करेक्ट है, और हाउस अगर मुझे बुलाता है और पूछता है तो मैं उन्हें जवाब दूंगा कि कल क्या हुआ था करके। ठीक है नवनीत जी, लेकिन हमने अपने कार्यक्रम में आपकी साउंड बाइट भी सुनाई जिसमें आप आरोप लगा रही हैं, उसके बाद हमने अरविंद सावंत की सफाई भी सुनाई। वो तो ये कह रहे हैं कि वो महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं और आप जब उनसे मुलाकात करती हैं तो दादा कह के आप पेश आती हैं। वो इस तरह की किसी बात को कहने के बारे में सोच भी नहीं सकते। सर मैं आपको बताती हूँ, मैं बहुत नई एमपी हूँ, मुझे सिर्फ किमान 1.5-2 साल ही हुए हैं ये सदन में आके, और 0 से शुरुआत की है। महिला दिन रात एक करके अपने सिंबल पे चुन के आती है। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार करके जब मैं खड़ी हुई थी तो खून का पानी मैंने मेरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को कन्विंस करने के लिए लगाया है, और वो करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो सदन में कोई भी झूठ बोलने का कारण मेरे लिए नहीं है। सच्चाई पे लड़ती आई हूँ और आज भी लड़ रही हूँ और आगे भी लड़ूंगी। और जो मैंने बोला है एक एक शब्द, मैं हर किसी से बहुत प्रेम से पेश आती हूँ। सीनियर लोगों से सीखने की मंशा मेरी रखती हूँ कि अंदर आने के बाद मैं सीनियर लोगों से बहुत कुछ सीखना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं
कि अगर कोई मुझे आकर धमकी दे जाता है तो वो भी मैंने बर्दाश्त करना चाहिए। महिला वही ठीक बात कमजोर है। होती है जो धमकियों से डर के अपने आप को कमजोर समझकर एक जगह पे बैठ जाती है। पहले भी मुझे बहुत सारे थ्रेटनिंग लेटर, अगर आप देखेंगे तो शिवसेनाओं के लेटर हेड पे मुझे थ्रेटनिंग लेटर्स आए हुए हैं। बहुत सारे फोन कॉल्स मुझे थ्रेटनिंग आते हैं कि आपकी लायक नहीं हो आप, कि आप उद्धव ठाकरे जी के बारे में कहेंगे। जब तक बाला साहब ठाकरे थे हमारे महाराष्ट्र में हर महिला, हर वो लड़की सुरक्षित थी, पर जब से बाला साहब नहीं रहे तब से महिलाओं के सभी चीज़ों पर एक प्रश्न चिन्ह आ गया कि महिला हमारे महाराष्ट्र में सिक्योर है कि नहीं है। उनका रिस्पेक्ट, उनका आदर पूरे महाराष्ट्र के नहीं पूरे लेकिन देश की नवनीत जी, जनता करती है हमारे बाला साहब ठाकरे की। पर जब से उद्धव ठाकरे जी आए, ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे वाली ही शिवसेना है, उन्हीं के बेटे हैं जो सरकार चला रहे हैं। और अरविंद सावंत तो कह रहे हैं कि मैं एक शिव सैनिक हूं और शिव सैनिक किसी महिला का अपमान कर ही नहीं सकता। सर मैं जिस तरीके से लड़के आई हूँ और किन के विरोध में लड़के आई हूँ वो पूरे देश के लोग जानते हैं, मेरे महाराष्ट्र के लोग भी जानते हैं किस परिस्थितियों में मैं लड़के यहाँ तक पहुँची हूँ। और शिव सैनिक नहीं कर सकते। शिवसेना पूरे देश में फेमस है कि शिवसेना गुंडाशाही की एक पक्ष रहा है और गुंडों के भरोसे पे वो इलेक्शन लड़ते आए हैं, हर चीज़ वो उसी तरीके से करते आए हैं। जो खंडनी वसूली का मामला, अगर एक बड़ा अधिकारी आईपीएस कमिश्नर ऑफ पुलिस अगर कंप्लेन कर सकता है कि खंडनी वसूली करते हैं, तो मुझे बताइए पूरे देश में वो कितनी खंडनी वसूली करते हैं। और ऐसे विचारधारा के लोग अगर ये काम कर सकते हैं तो वो धमकियां दे दे के यहां तक पहुंचे हैं सर। नवनीत जी, एक आखिरी छोटा सा सवाल। अरविंद सावंत ये कह रहे हैं कि आपके खिलाफ कई मामले हैं, कई मामले हैं जिसकी वजह से आप इस तरह की बातें करती हैं और उद्धव सरकार के खिलाफ लगातार कुछ ना कुछ कहती रहती हैं। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने मुझे जेल में डालना है तो मेरे जो मामले हैं, मेरे ऊपर जो भी हैं, मुझे एक भी मामला दिखा दीजिए कि जो मेरे विरोध में जाता है या मेरे विरोध में वो चीज़ें हैं, तो मुझे डाल दीजिए जेल में। इनका सिर्फ एक ही कारण है कि उद्धव ठाकरे जी के बारे में आप बोल रहे हैं चलिए नवनीत जी, आपने हमें वक्त दिया, महाराष्ट्र में पिछले कुछ बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो खत लिखा है, इंतजार करते हैं कि उस पर ओम बिरला की तरफ से, लोकसभा स्पीकर की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।